क्या था? चिल्ला के बता सकते हैं? हालेलुया। कितने तक की आवाज करती है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु, अनुग्रह दया करना परमेश्वर, हम आपको धन्य कहते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। हम आपकी उपस्थिति में प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपको महिमा देते हैं। प्रभु के प्रभु हम आपका आदर करते हैं। हम आपके चरणों में प्रभु आपके नाम में इकट्ठा और हमारे मंदिर में स्वागत है प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका स्वागत है, एक बार फिर से वेलकम करते हैं इस मंडली में। अपने नियंत्रण में हमें ले लीजिए। मैं अपने आप को, इन सब प्रियों को आपकी उपस्थिति में दे रहा हूँ। अपनी उपस्थिति में हमें छुपा लीजिए और जो कुछ भी आज आप कहना चाहते हैं कहिए, जो करना चाहते हैं करिए। सब बातों में केवल परमेश्वर महिमा पाए, प्रभु का ऊंचा नाम महिमा पाए, यीशु नाम महिमा पाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितने लोगों ने गुड फ्राइडे मनाया था? वेरी गुड। और कितने लोग ईस्टर मनाने जा रहे हैं? वेरी गुड, हालेलुया। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरे, अपना लहू बहाया और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गए थे? जिंदा हो गए थे, जीवित हो गए थे और आज वो जीवित हैं। हालेलुया। आज हम ईस्टर के लिए इकट्ठा है या गुड फ्राइडे के लिए इकट्ठा थे, तो हम संसार से अलग है ना? है या नहीं? संसार हर साल अपने त्यौहार मनाता है और शायद हम भी हर साल अपने त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन हम संसार से कैसे अलग है। हमारा प्रभु एक बार मर के जीवित हो गया, फिर दोबारा मरने का नहीं है। हालेलुया। वो फिर से मरने का नहीं, हम उसे याद कर रहे हैं। आज एक परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसी चीजों को जानेंगे जो परमेश्वर की विल है, परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। हम जानते हैं कि हमारे लिए क्रूस पे मरे, हमें उद्धार देने के लिए। जानते हैं ना आप लोग? कुछ लोग नए भी हैं क्या? अच्छा, वेरी गुड। आज प्रभु की वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ आप पढ़िए। लय व्यवस्था की किताब, इसका 16वां अध्याय। लय व्यवस्था का 16वां अध्याय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ इसके 19वें वर्ष को। लय व्यवस्था 16 का 19। यहाँ वचन कह रहा है, परमेश्वर ने मूसा को भेजा था और इस लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इजरायलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र कर दिया। बात कहती परमेश्वर ने पुराने नियम में हम पढ़ते हैं तो जब मूसा को आज्ञाएं दी थी और जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी तो परमेश्वर ने अपना भवन दिखाया था उसको। क्या दिखाया था? अपना भवन दिखाया था जो स्वर्ग में है। जब परमेश्वर ने मूसा को सीधे पहाड़ पे बुलाया तो अपना भवन दिखाया जो हेवन में है, और परमेश्वर ने दिखाया कि जो नमूना मैं तुझे दिखा रहा हूँ इसी तरह तू धरती पे क्या बनाना? मेरा भवन बनाना, जिसको बाइबल बोलती थी मिलाप वाला तंबू बोलती थी। उसमें हम जानते हैं जब परमेश्वर ने एक दिन ठहराया था और लय व्यवस्था 16 बोलती है उस प्रायश्चित के दिन को। किस दिन को? प्रायश्चित का दिन। जोर से बोलिए, प्रायश्चित का दिन। परमेश्वर ने एक दिन ठहराया था इजरायलियों के लिए और वो दिन था प्रायश्चित का दिन। और प्रायश्चित के दिन क्या होता था? पूरे इजरायली प्रायश्चित करते थे, परमेश्वर के सामने जाते थे और महायाजक जो बलिदान होता था, मेमना होता था, उसको बलि करके उसका लहू लेके महापवित्र उपस्थिति में परमेश्वर के सामने जाता था। और जहाँ परमेश्वर उतर के आते थे उस मर्सी सीट के ऊपर जहाँ पे करूब बने हुए थे, मेमने के लहू को चढ़ाता था और परमेश्वर उस जगह पर उतरते थे। जब उस जगह पर उतरते थे तो परमेश्वर ने मूसा को कहा था इस लहू को महायाजक क्या करेगा? 7 बार इसके ऊपर छिड़केगा, 7 बार इसे छिड़केगा। क्यों छिड़केगा 7 बार? परमेश्वर ने बोला था इसको 7 बार इसलिए छिड़केगा ताकि सारी इजराइल के जितने लोग हैं उनकी सारी अशुद्धता को दूर कर कर ये लहू उन्हें क्या करेगा? पवित्र करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? सारी अशुद्धता को दूर करके उन्हें लहू क्या करेगा? पवित्र करेगा। इसलिए इसको 7 बार मूसा को बोला याजक 7 बार इसके ऊपर छिड़के। बात कहती पुराने नियम में जो कुछ परमेश्वर ने बोला था वो आने वाले समय में यीशु मसीह का प्रकाशन था। जो परमेश्वर
मेमना क्रूस पे मरने वाला था, उसका लहू बहने वाला था। और वचन बोल रहे थे कि परमेश्वर बता रहे थे कि यीशु का लहू भी 7 बार छिड़का जाएगा। किसके लिए? सारी मानव जाति की जो उसके ऊपर विश्वास करेंगे, उनकी सारी अशुद्धता को दूर कर उनको पवित्र कर देंगे। हालेलुया। जागने का मैं कहती परमेश्वर ने पर्टिकुलर बोला था मूसा को 7 बार इस लहू को छिड़कना। 7 बार क्यों छिड़कना? क्योंकि परमेश्वर आने वाले समय की बात बोले थे। यीशु का लहू भी 7 बार क्या किया जाएगा? बहाया जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर का मेमना है, जब वो धरती के ऊपर आए और बाइबल कहती क्रूस पे चढ़ने से पहले यीशु का लहू भी 7 बार छिड़का गया। कैसे? नंबर 1 बाइबल कहती जब वो गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे और वचन कह रहा है जब प्रभु यीशु क्रूस पे अभी पकड़वाए जाने वाले से पहले, उससे बिल्कुल ठीक पहले गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह इतना आत्मा में उदास थे, इतना ज्यादा व्याकुल थे कि उनके माथे से, उनकी बॉडी से जो पसीना जमीन पे गिर रहा था, उस पसीने के अंदर लहू की बूंदें भी गिरना चालू, ब्लड भी निकलना चालू हो गया था। पसीने में से ब्लड गिरना चालू हो गया था। वचन कहता है उसका पसीना मानो लहू की बूंदों की तरह गिर रहा था। उसका पसीना नहीं टपक रहा था, प्रभु यीशु मसीह के पसीने में से ब्लड टपक रहा था, लहू बहना चालू हो गया था। और ये पहली जगह थी जहां परमेश्वर के मेमने का लहू छिड़का जा रहा था। हालेलुया। बैल कहती दूसरी जगह कहाँ था? बैल कहती जब यीशु को पकड़ के ले गए थे और जब बैल कहती जब प्रभु को क्रूस पे चढ़ाने के लिए जा रहे थे, जो पकड़े गए थे। और बैल कहती जो महायाजक के यहाँ जाके खड़ा किया गया प्रभु को महायाजक के सामने ले जाके खड़ा किया। बैल कहती कि लोगों ने प्रभु को मारा, थप्पड़ मारा, घूसे मारे और मतलब बहुत पीटा। और बैल कहती इस घायल होने की वजह से लिखा हुआ है किसी ने तो प्रभु की दाढ़ी पकड़ के बालों समेत उखाड़ दी। और बैल कहती जब यीशु के साथ प्रभु के साथ ऐसा किया गया, जब लोगों ने घूसे मारे, थप्पड़ मारे और बाल दाढ़ी पकड़ के खींच दी, बैल कहती प्रभु के चेहरे से ब्लड का बहना चालू हो गया, यीशु के चेहरे से लहू बहना चालू हो गया। वो दूसरी जगह थी जहाँ से प्रभु का लहू बहा। हालेलुया। बैल कहती तीसरी जगह तब थी जब उनको बोला गया कि इनको इसको ले जाके कोड़े लगवाओ। और बैल कहती जब यीशु को कोड़े मारे गए, 39 कोड़े मारे गए, तो वचन कहता वो कोड़े आम कोड़े नहीं थे, वो कोड़े जिसके अंदर लोहे और पीतल के नेल्स लगे हुए थे, कीलें लगी हुई थी। और जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे उनकी पीठ के ऊपर, तो भजन संहिता में भजनकार लिखता है कि ऐसा लग रहा था मानो किसान ने खेत में हल चला दिया। आपने कभी खेत में हल चला हुआ देखा है? जब हल चलता है तो लंबी लंबी लाइनें पड़ जाती हैं। वचन कहता है यीशु के कोड़े खाने से हम क्या हुए? चंगे हुए। वचन कहता है जब तीसरी जगह से यीशु मसीह का लहू, हमारे प्रभु का लहू बहा, कोड़े की मार से वो क्या बन गई थी? धारियां बन गई थी, लंबी लंबी लाइनें बन गई थी। इसीलिए पतरस की किताब में लिखा है उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। इंग्लिश में लिखा है बाय हिज स्ट्राइप्स। स्ट्राइप का मतलब होता है धारियां, जैसे मेरी शर्ट में धारियां है ना, इसको स्ट्राइप बोलते हैं। वचन कहता है उसकी धारियों से, जो कोड़े की मार से उसकी बॉडी के अंदर जो धारियां बन गई थी, जो हल जैसे चलाया जाता है, पुराने में बोलता हल जैसे चलाया जाता है वैसा खेत में हल चलाया जाता है, लकीरें पड़ जाती, लंबी लंबी धारियां पड़ जाती। वचन कहता है उस मार से हमारी चंगाई मिली, हम चंगे हुए। तीसरी जगह जब प्रभु यीशु का लहू बहाया गया वो कहाँ था? वचन साहब कहता है कोड़ों की मार से। हालेलुया। चौथी जगह जब प्रभु यीशु का लहू बहाया गया, वचन कहता है उसको ले जाया गया, बोला गया कि प्रभु को ये अपने आप को यहूदियों का राजा बोलता है। और बाइबल कहती लोगों ने उसके कपड़े उतारे प्रभु के, उसको बैजनी वस्त्र पहनाए जो राजा लोग पहनते थे। बैजनी वस्त्र जो पर्पल कलर के वस्त्र राजा लोग पहनते थे, प्रभु को वस्त्र पहनाए गए। और लिखा हुआ कांटों का मुकुट यीशु के सर के ऊपर रखा गया। अगर आज भी आप इजराइल में कभी जाओ और देखो कांटों के मुकुट वहाँ पड़े हुए हैं, अगर आप कभी उसकी तरफ ध्यान दो और देखो वो कांटों के मुकुट कैसे हैं? पूरे ब्रास के कांटे हैं, लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे, बिल्कुल नोकीले कीलो जैसे। और उसको सर पे रख के डंडे से यीशु के सर के ऊपर ठोक दिया गया था। सर के ऊपर रख के ऊपर से डंडा मार के ठोक दिया गया था। और सारे ब्रास के कांटे जो थे, जो पीतल के कांटे जो का मुकुट था, पूरा सर के अंदर यीशु ने धंस गया था। और वचन कहता है चौथी जगह से परमेश्वर के मेमने का लहू बहा, यीशु मसीह का लहू बहा।
बाइबल कहती 5वीं बार जब यीशु का लहू बहा, लिखा हुआ प्रभु को क्रूस पे जब ले जाया जाने लगा तो उनके हाथों में कीलें ठोकी गई। 5वीं जगह से यीशु का लहू उनके हाथ से बहा। 6ठी जगह से यीशु का लहू बहा जब उनके पांव क्रूस के ऊपर ठोके गए। 6ठी जगह से यीशु का लहू वहां बहा। बाइबल कहती जब क्रूस में यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया, प्रभु ने कहा पूरा हुआ, और प्रभु ने अपने प्राणों को त्यागा। वचन कहता है कि सब्त का दिन चालू होने वाला था, शाम को सब्त का दिन चालू होने वाला था। तो यहूदियों की रीति थी सब्त के दिन कोई आदमी क्रूस पे नहीं रहता था, भले वो जिंदा है या मर गया है। तो वचन कहता है जब चोरों को देखा गया तो दोनों चोर जो यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए थे जिंदा थे। वचन कहता है कि उन दोनों की टांगें तोड़ के उनको क्रूस से उतार दिया गया। बाइबल कहती है जब यीशु के पास वो सिपाही आया तो उसने देखा यीशु मर चुके हैं, तो उसने क्या किया, प्रभु की दाहिनी तरफ इस हार्ट के नीचे इस पसली में भाला मारा, और जैसे ही भाला मारा बाइबल कहती वहां से लहू निकलने लगा और पानी निकलने लगा। 7वीं जगह यहाँ से थी जहाँ यीशु का लहू बहा और पानी निकला। जैसा पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को कहा था मेमने के लहू को 7 बार यहाँ पर छिड़कना, इस मर्सी सीट के ऊपर छिड़कना, ताकि ये क्या करेगा, सारी अशुद्धता को दूर करके उन्हें पवित्र करेगा। हालेलुया। बात बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्यों यीशु मसीह क्रूस पे मरे और क्यों यीशु मसीह का लहू बहाया गया? लेवितिकुस 16 का 11वां वचन बोलता है उसका मकसद क्या था, उसका पर्पस क्या था, उसका क्या रीजन था कि परमेश्वर ने साफ साफ बोला यीशु के लहू का 7 बार बहाया जाना उस पर विश्वास करने वाले लोगों को हर प्रकार की अशुद्धता से दूर करके पवित्र करना। हालेलुया। हमें लगता है हमें उद्धार मिलेगा। हालेलुया। हमें लगता है हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल सही बात है, उद्धार परमेश्वर का प्रॉमिस है, परमेश्वर ने बचा लिया। लेकिन बात क्या कि हम धरती पे भी तो कुछ दिन जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? जिस दिन आप यीशु मसीह में आए उसी दिन आपका उद्धार हो के आप स्वर्ग तो चले नहीं गए। हालेलुया। आपने धरती पे 10, 20, 30, 40, 50 साल क्या करने बिताने, जब तक प्रभु नहीं आता है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं आती। वचन कहता है जब तक हम धरती पे रहेंगे, परमेश्वर का प्लान क्या है? परमेश्वर का प्लान है यीशु का लहू जो 7 जगह से परमेश्वर के मेमने का लहू 7 जगह से बहाया गया। परमेश्वर ने साफ साफ मूसा को बोला था, उस समय तो इजराइलियों के था, लेकिन नए नियम में हर एक विश्वास करने वाले के लिए भी है। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उसको उसकी सारी अशुद्धता से दूर करके परमेश्वर पवित्र करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब साफ साफ है, परमेश्वर की योजना मेरे और आपके जीवन के लिए क्या है? पूरी तरह से हर एक गंदगी से हमें दूर करके पूरी तरह से पवित्र करना। हालेलुया। पूरी तरह से हर एक गंदगी से हमें दूर करके हमें पूरी तरह से पवित्र करना, यही परमेश्वर का प्लान है। परमेश्वर की योजना भी यही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। धीरज भाई के पास बहुत अच्छे अच्छे सूट है ना, मेरे पास भी नहीं है, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे। हालेलुया। तो मैं ज़्यादा सूट पहनता नहीं है भाई, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे सूट है। मुझे कहीं शादी पे जाना है, मैंने इनसे कहा भाई अपना जरा सूट देना, कोट पैंट दे दो। इन्होंने दे दिया उनका लो भैया आप लोग। लेकिन देते समय इन्होंने मुझसे ये नहीं बोला कि भाई भैया जरा संभाल के रखिएगा। लेकिन इन्होंने मन में सोचा कि जैसा मैं दे रहा हूँ वैसा ही वापिस आए। लेकिन मैं पहन के गया, शादी में खड़ा था, इस काउंटर पे मैंने हाथ रखा, मुझे नहीं पता था वहाँ काली लगी थी, सारे कोट पे काली लग गई। कहीं और खड़ा था, रिक्शे वाले की काली पैंट में लग गई, कहीं से फट गया इधर उधर। मैंने ड्राई क्लीन भी कराया, एक जगह जगह फट गया, उसमें जगह जगह दाग लग गए जो छूट नहीं रहे। अब मैं इनके पास जब लेके आ रहा हूँ तो ये क्या सोचेगी, ऐसा तो मैंने दिया नहीं था। हालेलुया। भले ही मेरे को बोलेंगे नहीं, लेकिन कहेंगे ऐसा तो मैंने दिया नहीं था। अब क्या तुम्हें तो बिल्कुल बेकार हो गया, तो पहनने लायक भी नहीं है, फट गया है, काली लग गई है, ड्राई क्लीन पे भी नहीं ठीक हो रहा, गंदा हो गया, क्या करो, फेंक देना चाहिए, कोई फायदा नहीं। मैं कहती परमेश्वर ने जब इंसान को रचा, आदम और हव्वा को रचा, तो आदम और हव्वा कैसे थे? मैं कहती बिल्कुल परमेश्वर जैसे थे, ब्रांड न्यू परमेश्वर जैसे थे। दाऊद भजन 1:8 में कहता है परमेश्वर आपने जब मनुष्य को रचा था तो अपने से जरा सा ही कम बनाया था, थोड़ा सा ही कम बनाया था, अपने जैसा बनाया था। दाऊद कहता है कि प्रभु आपने अपने हाथ के सारे कार्यों के ऊपर उसको अधिकार दिया था। क्या दिया था?
अधिकार दिया था। परमेश्वर के अपने हाथों से जो कुछ भी सृष्टि रची है, जो कुछ भी बनाया है, दाऊद को भी प्रकाशन था। दाऊद कहता है परमेश्वर आपने अपने सारे हाथ के कार्यों के ऊपर इस मनुष्य को, जिसको आपने रचा था, आदम को, इसको अधिकार दिया था और इसको अपने से जरा सा कम बनाया था, इसको आपने ईश्वर जैसा ही बनाया था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी नए नियम में आके कहते हैं क्या तुमने नहीं पढ़ा कि तुम ईश्वर हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन को मानने वालों को बाइबल ईश्वर बोलती है। हालेलुया। बाइबल कहती, दाऊद कहता आपने तो उसे ईश्वर जैसा बनाया था, अपने जैसा बनाया था, अपने से जरा सा कम बनाया था, उसे सामर्थ्य दी थी, अधिकार दिया था। जो कुछ आपके हाथ के कार्य हैं, जो दिखाई देता है इस पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के बाहर दिखाई नहीं देता, इन सब के ऊपर आपने उसे अधिकार दिया। परमेश्वर ने आदम को ब्रांड न्यू कोट सूट जैसा बनाया था। हालेलुया। लेकिन धीरे धीरे पाप ने क्या किया, यहाँ से फट गया कोट, यहाँ से फट गया, यहाँ कालिक लग गई, यहाँ कालिक लग गई, यहाँ खराब हो गया, ड्राई क्लीन करके भी छूट नहीं रहा, गंदा हो गया। अब ऐसे कोट को जब हम नहीं पहनना चाहते तो परमेश्वर उसको हेवन में कैसे ले जाना चाहेगा? हालेलुया। ले जाना चाहेगा क्या? परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को जो अशुद्ध हो चुका है, खराब हो चुका है, जो फट चुका है, जिसमें कालिक लग चुकी है, जिसमें झुर्रियां पड़ गई हैं, जिसमें सब कुछ खराब हो गया, उसे कैसे स्वर्ग में ले जाएगा? बैल कहती, इसीलिए बैल कहती परमेश्वर ने कहा मेमने का लहू जो बहाया जाएगा, इस पर विश्वास करने वालों को सारी अशुद्धता से दूर करके पूरी तरह से पवित्र करेगा। जब परमेश्वर हमें हेवन में उठाएंगे, बगैर पवित्र किए वो स्वर्ग कभी भी नहीं ले जाएगा। जब तक वो पूरी तरह से हमें हर एक अशुद्धता से पार नहीं कर देगा, हटा नहीं देगा, क्लीन नहीं कर देगा, पवित्र नहीं कर देगा, तब तक वो हमें स्वर्ग नहीं ले जाएगा। उसका कार्य चालू रहेगा हमारे जीवन में। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु के क्रूस पे बहाए जाए हुए 7 जगह से बहाए गए लहू का सबसे बड़ा मकसद, परमेश्वर ने मूसा को बोला था, मूसा ये लहू जो 7 बार छिड़का जा रहा है, इसका मकसद मेमने के लहू का यही है कि हर एक विश्वास करने वाले की अशुद्धता को दूर करके उसे पूरी तरह से ब्रांड न्यू बनाए, पवित्र बनाए। हालेलुया। अब जाग रहेगा मेरे और आपके जीवन का सबसे बड़ा मकसद क्या है? परमेश्वर के पास हमें पूरी तरह से क्लीन कर देना, साफ कर देना। कोई गंदगी हमारे जीवन में नहीं, कोई अशुद्धता नहीं हो, कोई अपवित्रता नहीं हो, कोई अधर्म नहीं हो, कोई पाप नहीं हो। हम पूरी तरह से पवित्र हो जाए, पूरी तरह से चेंज हो जाए। बाइबल कहती है परमेश्वर का सबसे बड़ा मकसद ये है, परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना ये है, परमेश्वर का सबसे बड़ा प्लान यही है। और बाइबल कहती है जब एक विश्वासी इस प्लान को समझना चालू करता है तो परमेश्वर के हाथ में आता है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में आना चालू होता है, क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर की योजना ये है। जो पवित्र नहीं हो पाया, जो रह गया, सचमुच वो गंदे कोट की तरह होगा जिसे वो स्वर्ग ले ही नहीं जाएगा, किसी कीमत पे नहीं ले जा पाएगा। लेकिन ये कार्य कौन कर रहा है? बात कहती है ये कार्य खुद हमारा प्रभु कर रहा है। हालेलुया। इफिसियों के 5वें अध्याय में लिखा हुआ यीशु मसीह खुद अपने कलीसिया को क्या करेगा? धोएगा, साफ करेगा, पवित्र करेगा और ऐसी कलीसिया बनाएगा जो कैसी होगी? जिसमें न झुर्री होगी, न दाग होगा, न कलंक होगा, न कोई दोष होगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू, प्योर होगी, क्लीन होगी और पवित्र होगी। ऐसे और बाइबल कहती है कार्य किसका है? ये कार्य खुद परमेश्वर का। हालेलुया। कार्य खुद प्रभु यीशु मसीह का। इसका मतलब हमारे जीवन में हमें अशुद्धता से पार होकर पवित्रता की तरफ जाना, ये कार्य खुद परमेश्वर का है। मैं आपको इस ईस्टर पे, इस गुड फ्राइडे पे एक ऐसा मैसेज दे रहा हूँ जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, जो आपकी जिंदगी को ऊंचाइयों पे ले जा सकता है, जो आपके जीवन में सामर्थ को ला सकता है, जो आपके जीवन में आपकी सारी रुकावटों को हटा सकता है, आपके जीवन में आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। क्योंकि परमेश्वर की योजना यही है, परमेश्वर का प्लान हमारे जीवन में यही है कि हम पवित्र होते जाए, हम सारी अशुद्धता से पार हो जाए, सारे अधर्म से हट जाए, हम सारे अपराधों से हट जाए, हमारे जीवन में पाप ना हो। परमेश्वर हमें क्लीन कर दे, धो कर दे, साफ कर दे। और बाइबल कहती है परमेश्वर की योजना यही है। मूसा को परमेश्वर ने बोला था कि लहू 7 बार छिड़कना। ये सारे इजराइलियों के, उस समय तो इजराइलियों से बात कर रहा था, लेकिन आने वाले समय का प्रकाशन था जब मेमना परमेश्वर का आएगा, यीशु मसीह आएंगे, क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाएंगे 7 जगह से। ये हर एक विश्वास करने वाले को धोएगा, साफ करेगा, क्लीन करेगा और हर एक अशुद्धता से आजादी देगा और पवित्र करेगा। आमीन। बाइबल बोलती, इब्रानियों की किताब बोलती, पवित्रता में आगे बढ़ना एक प्रोसेस है, ये एक बार में नहीं होता। हालेलुया। एक बार में
नहीं होता, एक प्रोसेस है। परमेश्वर हमें धीरे 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 पवित्रता की तरफ लाता, हमारे जीवन में से हर एक चीज को धीरे धीरे हटाता, लेकिन हमें कोऑपरेट करना, हमें परमेश्वर के साथ क्या करना, कोऑपरेट करना। हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर ने 3 चीजें दी है जो हमें क्या करेंगी, इस कार्य को पूरा करेंगी। नंबर 1 यीशु का लहू। हमने देखा लहू है जो क्या करेगा, साफ करता है। अगर आप इब्रानियों का एक वचन पढ़ो या लय व्यवस्था का वचन पढ़ो, मैं आपको एक वचन पढ़ा रहा हूँ, लय व्यवस्था का 17वां अध्याय और इसकी 11वें वचन, लय व्यवस्था 17:11 को, लय व्यवस्था 17:11 को। कोई भी जना पढ़ दो, लय व्यवस्था 17:11 मैं पढ़ दूं। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। हालेलुया। लय व्यवस्था में भी इब्रानियों के 9वें अध्याय में भी एक ही बात थी। क्या लिखा हुआ, लिखा हमारे प्राण में, हमारा प्राण कहाँ होता है, हमारे लहू के अंदर होता है। और बाइबल कहती है, बाइबल साफ कह रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसको सीखेंगे जाएंगे 100% मैं आपको दावे से कहता हूँ, आप 1 साल के अंदर बिल्कुल बदले हुए इंसान होंगे, सामर्थ्य इंसान होंगे, आशीषित इंसान होंगे, ब्लेसेड इंसान होंगे। आपके जीवन में रुकावटें दूर होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती हमारा जो प्राण है, बाइबल साफ बोल रही है, परमेश्वर का वचन साफ बोला है। व्यवस्था 17 में, इब्रानियों के 9वें अध्याय में कि जरूरत कहाँ है, प्राण में हमारे प्राण में शुद्धता की जरूरत है। वचन कह रहा प्राण के लिए ही लहू का बहाया जाना जरूरी है। अगर लहू ना बहाया जाए तो प्राणों का उद्धार नहीं है, प्राणों का बचाया जाना नहीं है। इसीलिए वचन कहता है यीशु ने 7 बार अपने लहू को बहाया। बाइबल कहती हमारे प्राणों को बचाने के लिए, हमारे प्राणों को बचाने के लिए लहू बहाया गया। हम इस पे आगे आते हैं, ध्यान सुनिए। हमारे पास परमेश्वर ने 3 चीजें दी, अपना वचन, यीशु का लहू और परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें सहायक के रूप में दिया। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप कैसे इनके द्वारा अपने आप को शुद्ध कर सकते हो? आप मान लो नहाने जा रहे हो, आपके वॉशरूम में साबुन पड़ा हुआ है, अच्छे से अच्छा साबुन पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको लगा नहीं रहे, तो आपकी मैल दूर होगी क्या? होगी। आप ऐसे पानी से नहा के आ जाओ तो आपका मुंह काला ही दिखाई देगा, है ना? आपके शरीर की मैल नहीं हटेगी। लेकिन आपको साबुन को क्या करना पड़ता है? अपने ऊपर लगाना पड़ता है। जब आप लगाते हो तो आप वॉश होते हो, क्लीन होते हो। वचन भी कह रहा है हमारे पास, विश्वासी के पास परमेश्वर ने अपना यीशु का लहू दिया। आपको लहू को रोज क्या करना चाहिए? अपने प्राण पे लगाना चाहिए। हालेलुया। मैं कहती हूँ उसने अपना वचन दिया, इस वचन को डेली हमें क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। जब आप डेली वचन को पढ़ रहे हो, यूहन्ना 17 में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे गतसमनी के बाग में, और प्रभु ने प्रार्थना क्या करी? प्रभु ने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन, अपने वचन के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन पवित्र है। बात कहती प्रभु यीशु मसीह की साफ प्रार्थना थी, पिता ये लोग जो तू मुझे दे रहा है इनको तू पवित्र कर। किसके द्वारा? प्रभु ने कहा अपने वचन के द्वारा, तेरा वचन ही सत्य है, अपने सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। इसका मतलब बाइबल एक बात होगी, ये वचन हमें क्या करता है? पवित्र करता है। आप इसको बाइबल को लेके बैठे हुए और आप पढ़ नहीं रहे हो तो ये आपको पवित्र कैसे करेगा? हालेलुया। चर्च की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बाइबल ना पढ़ना, बाइबल को नहीं पढ़ना, बाइबल को नहीं पढ़ना। अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप इस वचन को नहीं पढ़ रहे हो, 100% आप परमेश्वर के कार्य में आगे नहीं जा रहे, उस पवित्रता में आगे नहीं। क्योंकि वचन कह रहा है, यीशु प्रभु ने प्रार्थना करी, इस वचन के द्वारा, जो तेरा वचन जो सत्य है, इस सत्य के द्वारा अपने लोगों को पवित्र करिए। हालेलुया। जैसे आप वचन पढ़ते हो, आप क्या होना चालू होते हो? आप इसे अप्लाई कर रहे हो अपने प्राण के ऊपर, और आपके प्राण को क्या करना चालू करता है? पवित्र करना चालू करता है। हालेलुया। मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ, डेली बाइबल पढ़िए, कम से कम 10 अध्याय डेली बाइबल के पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ रहे, आप अपने प्राण पे मिट्टी को जमा रहे हो, आप अपने प्राण पे धूल को जमा रहे हो, आप अपने प्राण पर गंदगी को जमा रहे हो। हटेगी नहीं जब तक आप इस सत्य को नहीं पढ़ोगे। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना पढ़ने में यूहन्ना 17 में प्रभु ने कहा अपने सत्य के द्वारा पिता इन लोगों को पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ये वचन सत्य है।
रहा है, इसी के द्वारा परमेश्वर हमें पवित्र करते हैं। 3 चीजों में से एक चीज परमेश्वर का वचन है। जब आप इसे अप्लाई नहीं कर रहे, आपके सामने साबुत तो रखा हुआ है, आप उसको यूज नहीं कर रहे, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपके हाथों की मैल, आपके शरीर की मैल दूर नहीं होगी। मैं कहती वचन तो आपके पास है, बाइबल तो आपके पास है, लेकिन आप इसे पढ़ नहीं रहे हो, आप इसको डेली नहीं पढ़ रहे हो, आप इसको डेली, आप ऐसा भी है कोई जो अपने आप को शीशे में रोज देखता हो, अपने आप को सजाता हो, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करता हो, लेकिन साबुन नहीं यूज करता हो? हालेलुया। है कोई ऐसा? हालेलुया। अब तक तो फेस वॉश भी आ गया ना, हालेलुया, फेस को चमकाने के लिए, है ना, आप सारे लोग यूज करते हैं। तो क्यों? वचन कहता ये है आपके पास, आप इसे अप्लाई करो। आप इसको नहीं पढ़ रहे, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे। हालेलुया। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि इसको आप अप्लाई नहीं कर रहे, इसको यूज नहीं कर रहे, इसको आप पढ़ नहीं रहे। इसको पढ़ना है आपको, ये आपके लिए। आप इसको रोज 10 अध्याय पढ़ोगे, 100% ये आपको साफ करेगा, आपके प्राणों को साफ करेगा, आपके प्राणों को प्योर करेगा, पवित्र करेगा, जो परमेश्वर का मकसद है। यीशु की लहू को जब आप लगाओगे, हमारे प्राण में क्या होता है? बाइबल बोलती है हमारे प्राण में हमारा मन होता है, हमारी सोच होती है, हमारे विचार होते हैं, हमारी भावनाएं होती है, हमारी इच्छाएं होती है। वचन कहता है जो हमारी इच्छाएं है, हमारा मन है, हमारी भावनाएं, जो हमारी बुद्धि है, ये सब कैसा होता है? ये खराब है। बाइबल कहती है ये सब गंदगी से भरा हुआ है, इसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, इसके अंदर कुछ भी क्लियर नहीं है। और वचन कहता है इसको प्योर होना चाहिए। परमेश्वर मूसा को बोले थे, मूसा, प्राण के लिए लहू का बहाया जाना जरूरी है। और संसार में लोग अपने आप को पवित्र करने के लिए क्या करते हैं? बहुत सारे तरीकों को अपनाते हैं। हालेलुया। अपनाते नहीं अपनाते? मेरे पाप इस तरह, ये उपाय कर लूंगा मेरे पाप ठीक हो जाएंगे, ये उपाय कर लूंगा मेरे पाप ठीक हो जाएंगे, ये उपाय, किसी भी तरीके से आपके पाप नहीं मिटने वाले। वचन कहता केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही आपके पाप मिट सकते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं है और कोई वे ही नहीं है उस पाप को धोने का। वचन कहता है जब आप अपने विचारों पे यीशु के लहू को रोज लगाते हो, कहते हैं प्रभु अपने विचारों पे यीशु आपके लहू को लगाता हूँ ताकि मेरे विचार पवित्र हो जाए। मैं अपनी आंखों पे यीशु आपके लहू को रोज लगाता हूँ ताकि मेरी आंखें पवित्र हो जाए। प्रभु अपने हाथों पे आपके लहू को रोज लगाता हूँ प्रभु ताकि मेरे हाथ पवित्र हो जाए। मैं अपने मन पर आपके, अपनी भावनाओं पर यीशु आपके लहू को लगाता हूँ ताकि मेरी भावनाएं पवित्र हो जाए। वचन कहता आपको इसे लगाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए। और तीसरी चीज है बात कहती परमेश्वर ने हमें सहायक दिए, खुद पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा। और वचन कहता है जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हो, जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलना सीखते हो, जब आप पवित्र आत्मा के साथ बैठना सीखते हो, तो वचन कहता है वो खुद ही पवित्र आत्मा है। आप उसकी संगति करोगे तो आप पवित्र होते जाओगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उनका नाम रखा पवित्र आत्मा। आप उसकी संगति करोगे, पवित्र आत्मा के संग बैठेंगे, आपको, आपके प्राण को बाइबल कहती है पवित्र आत्मा पवित्र करते जाएगी। क्या चीज परमेश्वर ने हमें दी है? अपना लहू, अपना वचन और अपना आत्मा। बाइबल कहती है तीनों चीजें जिसको विश्वासी को अप्लाई करना चाहिए। एक साबुन की तरह, जैसे आप साबुन को नहाते हुए यूज करते हो, आपको लगाना चाहिए, अपने यीशु के लहू को लगाना चाहिए, वचन को डेली पढ़ना चाहिए। कितने लोग आज से वचन पढ़ेंगे? पढ़ते हैं आप तो बहुत अच्छा है, आपका 100% आप वचन पढ़ रहे, आपका प्राण ये शुद्ध होना चालू हो जाएगा। आप वचन नहीं पढ़ रहे, आपने 10 दिन वचन नहीं पढ़ा, 10 दिन की धूल इसके ऊपर 100% जमी होगी, इसके ऊपर खराबी जमी होगी अगर आप इसको वॉश नहीं कर रहे, आप इसको धो नहीं रहे। कितने लोग अपने घर में रोज झाड़ू पोछा करते हैं और कितने लोग नहीं करते, 10-10 दिन तक झाड़ू नहीं लगाते, पोछा नहीं लगाते? हाथ दिखा दे, एक भी नहीं ना। हालेलुया। हम कितने समझदार हैं, हम अपने घर को साफ करने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए रोज हमारी बुद्धि में बात है यहाँ झाड़ू लगाना है, इसको पोछा लगाना है, लेकिन अपने मन को, अपने प्राणों को साफ करने के लिए हम बाइबल नहीं पढ़ रहे, हम यीशु के लहू को नहीं लगा रहे, पवित्र आत्मा की संगति नहीं कर रहे। आप नहीं कर रहे, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे। हालेलुया। आपको करना है। जो लोग ऐसा करना चालू करते हैं उनका प्राण पवित्र होना चालू हो जाता है। उनका प्राण क्या होना चालू हो जाता है? पवित्र होना चालू हो जाता है। आप 10 दिन बाइबल पढ़ना छोड़ दो, 10 दिन के बाद आपका प्रार्थना करने का भी मन नहीं करेगा। आप जाओगे नहीं प्रार्थना करने, आप लोग मन ही नहीं कर रहा, इच्छा ही नहीं करती, फिर आप एक बहाना मांगोगे, टाइम ही नहीं मिलता। हालेलुया। हमारे पास बहुत से
बैल कहती लेकिन हमें अप्लाई करना है। बैल कहती प्रभु यीशु की जब क्रूस पे मृत्यु हुई, ध्यान सुनिएगा, बैल कहती जब यीशु ने क्रूस के ऊपर अपने प्राण छोड़ने से पहले हमारे प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। प्रभु की आत्मा कहाँ गई? प्रभु यीशु की आत्मा कहाँ गई? वचन कह रहा है, प्रभु यीशु कह रहे हैं मैं अपनी आत्मा को पिता तेरे हाथ में। लूका की किताब में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे मरने से पहले बोला मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। तो यीशु की आत्मा कहाँ चली गई? स्वर्ग में, परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर के हाथ में। लूका की 23वें अध्याय में लिखा है, लूका 23:46 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। लूका 23:46 में लिखा है। तो यीशु की आत्मा कहाँ चली गई? पिता के पास, स्वर्ग में। यीशु मसीह की बॉडी कहाँ चली गई? ध्यान से सुनिए प्लीज, यीशु मसीह की बॉडी कहाँ चली गई? यीशु का शरीर कहाँ गया? अरे कैसे विश्वास हुआ? यीशु मसीह का शरीर कहाँ गया? कहाँ रखा गया? कब्र में। सीधी सी बात है। बैल कहती है यूसुफ का अरमतिया आया, उसने यीशु की बॉडी को लिया, उसने सुगंध द्रव्य लपेटे, कपड़ा लपेटा और लपेट के उसने अपनी एक नई कब्र में जिसमें अभी तक कोई रखा नहीं गया था उस कब्र के अंदर रख के उसके आगे पत्थर में लुढ़का दिया। यीशु का शरीर कहाँ रखा गया? आत्मा कहाँ गई? पिता के पास। बॉडी कहाँ गई? कब्र में। लेकिन प्राण कहाँ गया? वचन कहता है यीशु का प्राण अधोलोक में गया। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 16 को, भजन संहिता 16 को, इसके 10वें अध्याय को। भजन संहिता 16 को, इसके 10वें अध्याय को जल्दी से पढ़िए, कोई भी जगह। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। वचन कह रहा है, दाऊद लिख रहा है भजन संहिता 16, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में, अपने पवित्र जन को अधोलोक में सड़ने नहीं देगा। प्रेरितों का काम के दूसरे अध्याय में पतरस जब खड़ा होकर पिंते के उसके दिल प्रचार कर रहा था तो उसने कहा दाऊद की तो कब्र है, दाऊद तो गाड़ा गया, लेकिन दाऊद कहता है पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा नहीं गया, परमेश्वर ने अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं दिया। यीशु का प्राण कहाँ गया? अधोलोक में गया। किस लिए गया? शैतान को हराने गया। हालेलुया। पतरस कहता है जहां पर कैदी आत्माएं कैदी थी, जिसको शैतान ने क्या कर रखा था? हजारों सालों से उन मरे हुए लोगों को कैद कर रखा था। कहती प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में गए और अधोलोक में जाके प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अब मेरे पास है, इस जगह की चाबियां मेरे पास है। शैतान के सर के ऊपर पांव रख के यीशु ने सारी चाबियों को क्या कर लिया? छीन लिया शैतान से। हालेलुया। बैल कहती शैतान की हार कहाँ हुई थी? अधोलोक में हुई थी, जहाँ का वो राजा था, जहाँ वो बंदी के आत्माओं को कैद करके रखा हुआ था। बैल कहती प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को वहां जाके क्या किया? हरा दिया, खत्म कर दिया, उसकी पावर को खत्म कर दिया, उसको हरा दिया। और बैल कहती जब यीशु ने उसको हराया, लिखा हुआ अधोलोक की और पृथ्वी लोक की सारी चाबियों को लेके यीशु क्या हुए? तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। और अपने चेलों के पास आके यीशु ने क्या बोला? प्रभु ने अपने चेलों के पास आके बोला देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अब मुझे दिया गया। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया? मुझे दिया गया। जाओ सारी जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया उन्हें सिखाओ जाके। मैं जगत के अंत तक सदा में तुम्हारे साथ हूँ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया? अभी मैंने आपको डिफाइन कर दिया, अब आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपको क्या समझ आया? आप इसे समझोगे तो आप वचन को समझ पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया? अपनी आत्मा से, अपने शरीर से या अपने प्राण से? बिल्कुल करेक्ट, अपने प्राण से हराया। बाइबल कहती है उसने अपनी आत्मा से नहीं यीशु को हराया, उसने अपनी बॉडी से यीशु शैतान को नहीं हराया। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण से शैतान को हराया। हालेलुया। इसका मतलब बाइबल एक बात बोली, एक आदमी, बाइबल कहती जब अदन के बाद में आदम और हवा जो परफेक्ट क्रिएशन थी, उन्होंने पाप करा। जब पाप करा तो उनकी खराबी उनके जीवन में पता कहाँ आई थी? उनके प्राण में आ गई। उनका प्राण कैसा हो गया था? खराब हो गया।
और बाइबल कहती है उसके बाद हर व्यक्ति ने क्या किया? पाप किया। और वचन कहता है रोमियो 3:23 में सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? रहित हो गए। धरती का अधिकार पहले परमेश्वर ने पता किसको दिया था? आदम को दिया था। आदम को जब बनाया, अपने जैसा बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपने कैरेक्टर, अपने नेचर में बनाया, परमेश्वर ने बोला आदम ये सब जो कुछ मैंने बनाया है इसमें मैं तुझे क्या देता हूँ? अधिकार देता हूँ। सब कुछ तेरे पाँव के नीचे, इस पर उसको अपने वश में कर ले। चाहे आसमान के पक्षी हो, चाहे पानी में रहने वाले जीव जंतु हो, चाहे जमीन पे रहने वाले जंतु हो, जमीन पे रहने वाले जानवर हो, सब कुछ मैंने तेरे कंट्रोल में दिया, तेरे हाथ में दिया। इस पृथ्वी पे क्या कर ले? अधिकार कर ले। लेकिन बाइबल कहती जैसे ही आदम ने पाप किया, हुआ ने पाप किया, अधिकार पृथ्वी का कहाँ चला गया? शैतान के पास। कैसे आपको पता लगा? शैतान के पास चला गया। जब यीशु मसीह शरीर में धरती पर आए तो वचन कहता है शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आके प्रभु को पहाड़ पे ले गया और ले जाके क्या कहता है? इस देखो, इस सारे, इस पृथ्वी के, इस जगत के सारे अधिकार को देखो, इसके साम्राज्य को देखो, इसकी चमक को देखो, इसकी रौनक को देखो, इसकी वैभव को देखो। और प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि ये सब कुछ मुझे सौंपा गया। शैतान यीशु मसीह को क्या बोलता है? इस पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे सौंपा गया। क्या पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने सौंपा था? नहीं सौंपा था। परमेश्वर ने किसे सौंपा था? आदम को सौंपा, मतलब इंसान को सौंपा था। लेकिन पाप की वजह से किसके पास चला गया? आदम ने सौंप दिया शैतान को कि देख मैंने तो पाप कर लिया, मेरे पास तो रहा नहीं। और बाइबल कहती हजारों सालों से परमेश्वर इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर चाहते तो 1 मिनट में जाके शैतान से अधिकार क्या कर लेते? वापिस छीन लेते पृथ्वी का कि तू कैसे लेगा? तो मैंने इसको दिया था, आदम को दिया। लेकिन परमेश्वर अगर ऐसा करते तो शैतान परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाके खड़ा होकर पता है क्या बोलता? शैतान बोलता प्रभु मैंने आपसे थोड़ी ना छीना, इस आदम से छीना, ले लेना वापस मेरे से। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए परमेश्वर जानते थे शैतान ऐसा बोलेगा। प्रभु एक स्वर्गदूत को भेज के पृथ्वी का अधिकार शैतान से छीन सकते थे। शैतान फिर जाके परमेश्वर से एक सवाल करता प्रभु मैंने किसी स्वर्गदूत से अधिकार थोड़ी छीना, इस आदम से छीना, ये छीन ले, ये इंसान से छीना, ये छीन ले। तो परमेश्वर जानते थे धरती का अधिकार ना तो इससे मैं छीनूंगा, ना कोई स्वर्गदूत छीनेगा, एक मनुष्य छीन सकता है। हालेलुया। कहते कि परमेश्वर इंतजार करते रहे हजारों साल, 4000 साल परमेश्वर वेट करते रहे। 4000 साल आदम से लेके 4000 साल तक परमेश्वर इंतजार करते रहे कि एक तो ऐसा मनुष्य पैदा होगा जो शैतान के सामने खड़ा होकर कहेगा ला तेरा अधिकार मैं तुझसे वापस छीनूंगा। वचन कहता परमेश्वर ने नूह की तरफ देखा, लेकिन वचन कहता वो भी पापी निकला। परमेश्वर ने अब्राहम की तरफ देखा, वो भी पापी निकला। परमेश्वर ने मूसा की तरफ देखा, वो भी पापी निकला। परमेश्वर ने इसहाक की तरफ देखा, याकूब की तरफ देखा, शमूएल की तरफ देखा, दाऊद की तरफ देखा। वचन कहता एक भी इस लायक नहीं निकला जिसने कभी पाप ना किया हो जो शैतान से अधिकार वापस छीन सकता। क्योंकि सबके प्राण में कहीं ना कहीं गंदगी थी, खराबी थी, इसलिए एक भी व्यक्ति ये उस अधिकार को, पृथ्वी के अधिकार को शैतान से वापस नहीं ला पाया। परमेश्वर ने देखा जब 4000 साल हो गए कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो रहा, क्योंकि सभी पाप कर रहे हैं, तो कौन लेगा? कहती तब खुद ही प्रभु धरती पर उतर के आया एक मनुष्य के रूप में। हालेलुया। वचन कहता है जब उसने देखा कि मुझे एक भी नहीं मिला तो वो कहता है तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, अपनी हाथों से उद्धार किया, क्योंकि मुझे एक भी इंसान नहीं मिला। इसका मतलब जितने भी इंसान आदम से लेके, आदम के खराब होने से लेके धरती पे पैदा होते रहे, एक भी इस योग्य नहीं था जो शैतान से अधिकार को वापस छीन सकता। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या एक व्यक्ति जिसका प्राण सही नहीं है वो शैतान को हरा सकता है? बिल्कुल नहीं हरा सकता, बिल्कुल हरा नहीं सकता। तो 4000 साल में कोई उसको नहीं हरा पाया, कोई उसको नहीं हरा पाया। बड़े बड़े संत पैदा हुए, महात्मा पैदा हुए, राजा पैदा हुए, ज्ञानी पैदा हुए, बाइबल के बड़े बड़े अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, मूसा, शमूएल, बड़े बड़े भविष्यवक्ता पैदा हुए, लेकिन कोई भी शैतान को हरा नहीं पाया, क्योंकि सबके प्राण में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। उनके प्राण खराब थे, उनके प्राणों में समस्या थी, उनके प्राण शुद्ध नहीं थे, पवित्र नहीं थे। इसलिए आज भी वही बात है, अगर हमारे प्राण शुद्ध नहीं होंगे हम शैतान को किसी कीमत पर हरा नहीं सकते। हालेलुया। आपके जीवन में शैतान आज भी रुकावटें क्रिएट करेगा,
शैतान आज भी आपके जीवन में अड़ंगे लगाएगा, आज भी आपकी उन्नति को रोकेगा, आपकी सब चीजों को रोकेगा। आप जहाँ पहुंचना चाहते हो वहां को पहुंचने नहीं देगा। किस वजह से? हमारे प्राण की वजह से। इसीलिए परमेश्वर ने रास्ता बनाया। बाइबल कहती जब यीशु धरती के ऊपर आए, वचन कहता वो बिल्कुल निष्पाप निकला। बाइबल कहती है, इब्रानियों की किताब लिखती है, हर एक परीक्षा में जैसे एक मनुष्य की परीक्षा होती है, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करी। कैसे? विचारों में। उसने कहा शायद एक विचार इसके अंदर कोई गलत आ जाए तो ये मुझे नहीं हरा पाएगा। लेकिन वचन कहता प्रभु के अंदर एक सिंगल विचार भी उसके दिमाग में गलत नहीं आया जो पाप का हो। शैतान ने कोशिश करी, एक बार अपनी आंखों से कुछ गलत देख ले, किसी की तरफ गलत तरीके से देख ले तो हरा नहीं पाएगा मुझे। वचन कहता है यीशु ने अपनी आंखों से भी कोई पाप नहीं किया, एक बार भी पाप नहीं किया। बात कहती शैतान चाहता था यीशु कहीं मुंह से पाप कर दे, मुंह से कुछ बोल दे। बात कहती हमारे प्रभु ने मुंह से भी लिखा, वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। उसने मुंह से भी कोई पाप नहीं किया, उसके शरीर से भी कोई पाप नहीं हुआ, उसके प्राण से भी कोई पाप नहीं हुआ, उसकी आत्मा से भी कोई पाप नहीं हुआ। और बात कहती जब यीशु क्रूस के ऊपर चढ़ रहे थे, शैतान परेशान था। बात कहती उसने कितना लोगों के ऊपर, अब सोचिए प्रभु की आंखें बंद करके लोग मार रहे हैं, थप्पड़ मार के कह रहे हैं बता किसने भविष्यवाणी करी। एक आम आदमी जिसके प्राण में करेक्शन नहीं होता, पाप होता, वो तुरंत मुड़ के गाली दे देता, तुरंत मुड़ के कुछ बोल देता। वचन कहता यीशु ने अपना मुंह बंद रखा, जैसे भेड़ ऊन कुतरने के समय चुपचाप खड़ी होती है। प्रभु का वचन कहता उसने कुछ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं बोला। वो जानता था शैतान चाहता है कि मैं एक पाप तो कर लूं, एक पाप तो कर लूं। अगर मेरा प्रभु एक सिंगल पाप भी करता ना, ये चर्च नहीं लग रहा होगा। और आप जानते हैं इस धरती पे कोई प्रचार नहीं हो रहा होता, कोई आदमी बचाया नहीं जा रहा था, सब शैतान के गुलाम होते, सब मारे जा रहे होते, सब शैतान के नरक के साथ नरक जा रहे होते। इन वचन कहता मेरा प्रभु निष्पाप निकला। दूसरा कोरिन्थियों 5वें अध्याय में लिखा वो पाप से अज्ञात था, उसे पता ही नहीं था पाप क्या है। और वचन कहता परमेश्वर ने उसे ही हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए। वचन कहता क्रूस पर भी उस चोर को भी एक को शैतान उसका रहा था कि बोल इसको क्रूस से उतर आया, मुझे भी छुड़ा है, कुछ तो बोले। नहीं, वचन कहता प्रभु ने मुंह नहीं खोला, चुपचाप रहे। साथ वाला चोर बोल रहा है अरे हम तो अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं, इसने तो कोई पाप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी पापी का उसको क्रूस पे जो दूसरा बोल रहा था, इसको शैतान उकसा रहा था किससे कुछ तो बोल कि बोले। बाइबल कहती प्रभु ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। वचन कहता प्रभु ने उससे जवाब दिया, प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। बाइबल कहती प्रभु ने, और जब प्रभु ने क्रूस पे मरने से पहले जोरदार तरीके से चिल्लाया पूरा हुआ, तो पता है किसको बोल रहे थे? परमेश्वर को बोल रहे थे जिस प्लान के तहत आपने धरती पे भेजा है प्रभु, मैंने पिता उसे पूरा कर दिया, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं कैसा धरती पे सिंगल पहला इंसान हो गया जिसने आज तक कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। आज पहला इंसान हो गया जिसने कोई पाप नहीं किया। और प्रभु ने जब पूरा हुआ जोर से चिल्लाया तो शैतान में उसका पूरा साम्राज्य भी वहां मौजूद था। और उसको प्रभु बोल रहे थे शैतान आज तक आदम के बाद कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो तुझे हरा पाए, आज मैंने इस काम को पूरा कर दिया। आ रहा हूं मैं तेरे सर के ऊपर पांव रखने के लिए। हालेलुया। जैसे प्रभु ने कहा पूरा हुआ, अपने प्राण छोड़े, जानते हैं उसकी आत्मा कहाँ चली गई? पिता के पास। उसका शरीर कहाँ चला गया? कब्र में। उसका प्राण कहाँ गया? सीधे अधोलोक में। क्योंकि उसका प्रभु का प्राण विक्टोरियस था, क्योंकि उसके अंदर सिन पाप नाम की कोई चीज नहीं थी, वो जयवंत था। और जैसे ही वो अधोलोक में गए कि अधोलोक में जाके यीशु ने जब प्रचार किया, प्रभु ने बोला ये जगह अब मेरी है, इसकी चाबियां अब मेरे पास है, इसका अधिकार मेरे पास है, इस पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। और शैतान के सर पे हाथ रख के जब प्रभु ने अधोलोक और मृत्यु लोक की चाबियां उससे छीन ली, वचन कहता उसने शैतान को पूरी तरह से निकम्मा कर दिया। हालेलुया। आज तक एक सिंगल आदमी भी पैदा नहीं हुआ जिसने शैतान को निकम्मा किया, वह कहकर यीशु ने शैतान को निकम्मा कर दिया। हालेलुया। तुलसियों के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है उसने प्रधान काम अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला खुल्ला तमाशा बना दिया। किसका? शैतान की जो सबसे बड़ी ताकतें हैं, प्रधानता है, अधिकार, बाइबल कहती है उनकी हाथों को काट दिया, उनका तमाशा बना दिया यीशु ने। कैसे? अपनी पावर, अपनी सोल की पावर के द्वारा, अपने प्राण की पवित्रता के द्वारा उसका खुल्ला खुल्ला तमाशा बना दिया। लिखा
क्रूस के द्वारा उसने उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। किसके द्वारा? अब क्रूस के द्वारा। हालेलुया। अब जागरेगा। कल कहती यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। क्यों जी उठा? कल कहती क्योंकि वो विजयी हुआ था। हालेलुया। वो विक्टोरियस था, उसका प्राण विजयी हुआ। उसका शरीर विजय नहीं हुआ मेरे प्रभु का, उसकी आत्मा विजय नहीं हुई, उसका प्राण विजय हुआ। वचन कहता है, आप जब नए व्यवस्था पे अभी वचन को पढ़ रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है प्राणों को पवित्र करने के लिए ब्लड का बहाया जाना जरूरी है, लहू का बहाया जाना जरूरी है प्राणों को पवित्र करने के लिए। परमेश्वर जानते हैं मनुष्य के जीवन के अंदर प्रॉब्लम कहाँ है। हमारे प्राणों के अंदर प्रॉब्लम, हमारी सोच में प्रॉब्लम है, हमारे दिमाग में प्रॉब्लम है, हमारे भावनाओं में प्रॉब्लम, हमारी इच्छाओं में प्रॉब्लम है। हमारी समस्या कहाँ? यही है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता बनाया। क्या रास्ता बनाया? मेरे विश्वास करने वाले भी शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया। किससे शैतान हारेगा? बाइबल साफ कहती है। इसमें विद्युत एक बात बोलते थे, प्रभु के दास थे, एक बात बोलते थे जिस दिन आप अपने आप से जीत जाओगे आप शैतान से जीत जाओगे। जिस दिन आप अपने आप से जीत जाओगे उस दिन शैतान से जीत जाओगे। जब तक आप अपने आप से नहीं जीतोगे शैतान से भी नहीं जीत सकते। हमारे सामने एक चैलेंज है और वो चैलेंज क्या है? अपने आप से जीतना। क्या अपने आप से जीतना? हमारे अंदर जो हमारा प्राण है ना, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर है। यीशु का मुर्दों में से जी उठना, स्वर्ग में उठाया जाना। बाइबल कहती क्या था? बाइबल कहती जब स्वर्ग में यीशु पहुंचे तो पिता ने बोला, आ मेरे पुत्र, तू विजयी होके आया है, आ मेरे सिंहासन पे मेरे साथ बैठ। और वचन कहता परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को यीशु मसीह को अपने दाहिनी ओर अपने सिंहासन पे बैठाया। और खाली बैठाया नहीं, बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के पांव के नीचे सारी प्रधानताओं को, अधिकार को, सामर्थ को, प्रभुता को हर एक नाम के नीचे कर दिया। सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, क्योंकि बाइबल कहती वो जयवंत हो गया। हालेलुया। अगर प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय, आपके पास्टर जी ने आपको प्रचार किया, बहुत प्रचार किया, लेकिन उसमें वचन बोल रहा है हर बार प्रभु यीशु मसीह एक बात बोल रहे हैं, सुनो आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सुनो आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्या कह रहा है प्रभु? हर बार अगर आप प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय को पढ़ते हो, प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलते, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ सिंहासन पे बैठाऊंगा, जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना दूंगा, जो जय पाए उसको मैं अपने भवन का खंबा बनाऊंगा, जो जय पाए मुझे एक नाम दूंगा जो कोई और। बात करती हर बार प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में बोल रहे हैं, जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए। प्रभु ने कहा जैसा मैं जय पा के आया। कहाँ यीशु जय पा के आए थे? अपने प्राण में जय पा के आए थे, अपनी भावनाओं पे जय पा के आए थे, अपने विचारों पे जय पा के आए थे, अपने मन के ऊपर जय पा के आए थे, अपनी इच्छाओं पर जय पा के आए थे। वचन कहता आज हमारे सामने भी, कलीसिया के सामने ये चैलेंज है। क्या चैलेंज है? क्या आप अपने प्राण पे जय पाना चाहते हो? क्या आप अपने प्राणों को पूरी तरह से पवित्रता के लिए परमेश्वर के सामने रखना चाहते हो? बाइबल कहती है प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आपको अपने आप को सौंपना पड़ेगा। किसके आगे? इस वचन के आगे। आपको कहना है प्रभु आपका वचन सत्य है, ये पवित्र करता है, ये मेरे प्राण को पवित्र करने वाला। मैं डेली इसे 10 अध्याय तो रोज पढ़ूंगा, फिर आपका वचन मुझे पवित्र करे। आप प्रोसेस में जा रहे हो, आप कह रहे हो परमेश्वर मुझे पवित्र करिए, मैं वचन को पढ़ रहा हूँ। आप यीशु के लहू को रोज लगा रहे हो, कह रहे हो प्रभु मैं अपने आपके लहू को अपने विचार पे लगाता हूँ, अपनी प्राण पे लगाता हूँ, अपनी सोच पे लगाता हूँ, अपनी इच्छाओं पे लगाता हूँ। तो आप क्या कर रहे हो? इसको पवित्र करने की तरफ जा रहे हो। आप पवित्र आत्मा के साथ बैठ रहे हो और पवित्र आत्मा परमेश्वर से कह रहे हो पवित्र आत्मा प्लीज मेरे प्राण को पवित्र करिए, आप पवित्र हो, मुझे आपकी संगति करनी है ताकि मैं भी पवित्र हो जाऊँ। हालेलुया। आप जिसकी संगति करते हो वचन कहता आप वैसे ही बन जाते हो। आप पवित्र आत्मा की संगति करोगे तो कैसे बन जाओगे? पवित्र, क्योंकि वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। बाइबल कहती हमारे सामने चैलेंज है, एक कलीसिया के सामने हमारे प्रभु ने चैलेंज रखा। वो चैलेंज कहता कैसा? हर बार प्रभु कह रहा जिसके कान हो वो सुन ले, अगर तुम जय पाओगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? इनाम दूंगा। अगर तुम जय पाओगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? इनाम दूंगा। अगर तुम जय पाओगे, कहाँ जय पाएंगे? अपने प्राण में जय पाएंगे, अपने प्राणों पे जय पाएंगे, अपनी इच्छाओं पे जय पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शरीर का दिया तो क्या होता है? ये आंख होती है। इसका मतलब क्या हुआ? बाइबल कहती प्राण का एक दरवाजा है, आंखें हमारी क्या है? प्राण का दरवाजा है। प्राण में
जो कुछ आप आंखों से देख रहे हो सब कुछ आपके प्राणों के अंदर, ये खिड़की है, ये दरवाजा है, इसके अंदर से वो सब चीजें जा रही हैं जो आप आंखों से देख रहे हो, आपके अंदर जा रहा है और यही हमें क्या करता है, अशुद्ध करता है। प्रभु ने कहा यही खराब करता है। इसीलिए प्रभु ने कहा जिसकी आंख पवित्र होगी वो पूरी तरह से पवित्र होगा, जिसकी आंख अंधेरी हो, खराब होगी, उसके अंदर अंधेरा होगा, उसके अंदर रोशनी नहीं होगी, उसके अंदर अंधकार होगा। अगर हमारी आंखें हम पवित्र इसको पवित्रता की तरफ नहीं डाले तो क्या होगा, हमारे प्राणों में अंधेरा होगा, खराबी होगी और हम ये शुद्ध नहीं होगा। प्रभु ने कहा ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, शैतान को हरा नहीं सकता। धरती का इतिहास हमने देखा, 4000 साल में न नूह हरा सका, न अब्राहम हरा सका, न मूसा हरा सका, न दाऊद हरा सका, न शमूएल हरा सका, न कोई याकूब हरा सका, कोई भी नहीं शैतान को हरा पाया। क्यों? क्योंकि उनके प्राणों में प्रॉब्लम थी, उनके प्राणों में समस्या थी, उनके प्राणों में खराबी थी, इसलिए कोई भी नहीं। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर आके क्या बनाया, रास्ता बनाया और एग्जाम्पल पेश किया अपने चर्च के सामने, अपनी कलीसिया के सामने एक उदाहरण दिया कि एक मनुष्य भी अगर चाहे परमेश्वर के वचन, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में और यीशु के लहू के द्वारा इस प्राण के ऊपर जय पा सकता है। हालेलुया। जागे रहिए आप। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, प्राण पे जय पाके आप सोचो आपको मिलेगा क्या। आप मान लो अपनी प्राण पे जय पाने की तरफ लग गए, बाइबल पढ़ रहे हो, पवित्र आत्मा की संगति कर रहे हो आप और परमेश्वर के लहू को अप्लाई कर रहे हो। मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तीतुस की किताब इसका दूसरा अध्याय। तीतुस की किताब अगर आपके पास बाइबल इसका दूसरा अध्याय, तीतुस का दूसरा अध्याय। मेरे सामने पढ़िए तीतुस की किताब इसका दूसरा अध्याय और पढ़ेंगे इसके 14वें वर्ष को, 14 वर्ष को, 14 वर्ष को। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले 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 कामों में सरगर्म है। वो सब कह रहा है जिसने अपने आप को किसके लिए दे दिया, हमारे लिए। वैसे कहता हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। यीशु ने क्यों क्रूस पे अपने आप को दे दिया, भाई हमारे लिए दे दिया ताकि वो क्या करे, लिखा हुआ है हमें सारे अधर्म से छुड़ा ले और क्या करे, हमें शुद्ध करे, पवित्र करे और क्या बनाए, ऐसी जाति बनाए जो क्या करने के लिए, बाइबल कहते हैं जो सिर्फ भले भले काम को करने में एक्टिव होगी, सरगर्म होगी, लगी रहेगी। हालेलुया। बाइबल कहती आपको पवित्र कौन करेगा, यीशु मसीह। ये वचन, उसका लहू, परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति। आप अपने आप से किसी कीमत पर नहीं हो सकते, लेकिन बाइबल कहती लिखा हुआ वो हमें पवित्र करेगा। उसने हमें दे दिया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमें शुद्ध करे, हमें पवित्र करे। इफिसियों का 5वां अध्याय कहता वो पवित्र करेगा। तीमुथियुस की किताब कहती तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और तुम्हें सारी रीति से पवित्र करेगा क्योंकि वो सच्चा है। हालेलुया। अब आपके सामने एक सवाल है, ध्यान सुनिएगा, मेरी तरफ देखिए। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ। मुझे जिंदगी में किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों में परमेश्वर ने सिखाया। अगर आप अपने प्राण को प्योर करने का प्रयास नहीं करोगे, परमेश्वर के हाथ में नहीं दोगे, आप कभी भी परमेश्वर के प्लान में आगे नहीं जा पाओगे। आप अपनी जिंदगी में वो सब पा नहीं पाओगे जो आपको परमेश्वर देना चाहता है, आपको देना चाहता है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, परमेश्वर क्या देना चाहता है, आपको क्या देना चाहता है। कई बार हम सोचते हैं मेरे को ना बहुत पैसा दे दिया परमेश्वर ने, बहुत नाम दे दिया, बहुत आगे ले गया, पैसा मेरे पास है, सब कुछ बहुत अच्छा है, प्रभु तेरा धन्यवाद है। ये परमेश्वर की योजना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना पता है क्या है? परमेश्वर की योजना ये है कि आपका प्राण इतना पवित्र हो, आप धरती पे खड़े हो के राज करो और शैतान आपके पांव के नीचे और अंधकार की ताकतें आपके पांव के नीचे हो। जो आप मुंह से निकालो वो होना चालू हो जाए, जो आप मुंह से निकालो वो होना चालू हो जाए। बाइबल कहती है यीशु जब खड़े हुए तो उन्होंने दिखाया एक आदमी की सोल, जब ये प्राण पवित्र होता है ना, उन्होंने कहा जा देखने लग जा, उसकी आंखें खुली। यीशु मसीह के पास कोई धन दौलत नहीं थी, बस कहता लोग, प्रभु कहते थे लोमड़ियों के भी घर होते हैं, मेरे तो सर धरने की जगह भी नहीं है। हालेलुया। मैं कहते तो चरनी में पैदा हुआ, जगह ही नहीं थी, मरे भी तो वो किराए की कब्र के अंदर रखा गया, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास क्या था, प्राण में विजय थी, प्राण में जयवन था। और बाइबल कहती प्रभु खड़े होकर बोलते थे आदि शांत हो जा, तो आदि थम जाती थी, समुद्र की लहरें थम गई, तो उसने
दुष्ट आत्माओं से ग्रसित आदमी को बोला निकल जा इसके अंदर से, तो 6000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर से क्या हो गए, निकल गए। उसने लाजर को बोला लाजर बाहर आ जा, तो 4 दिन का मरा हुआ लाजर क्या हो गया, बाहर आ गया। एक प्राण में जब एक आदमी जयवंत होता है ना, उसके मुंह के शब्द को परमेश्वर जमीन पे गिरने नहीं देता, जो वो बोल रहा है वैसा होना चाहिए। हालेलुया। जैसा वो बोल रहा है वैसा होना चालू हो जाता है, वैसा होना चालू हो जाएगा। परमेश्वर की इच्छा और योजना धरती पे क्या है, आप अगर बाइबल पढ़ो तो लिखा हुआ है वो आपको राजा की तरह राज करने के लिए चुनता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय, दोनों बोलते हैं आप उसके याजक हो, आप उसके राजा हो। परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है एक किंग की तरह राज करने के लिए, राजा की तरह राज करने के लिए। राजा जो फरमान जारी करता है ना, वो तुरंत लागू हो जाता है ना। हमारे देश के राजा ने खड़े होकर एक दिन बोला सारे नोट बंद कर दो, बंद हो गए। हालेलुया। क्योंकि कहाँ क्या उसके शब्द में पावर है, वो राजा उसके शब्दों में पावर है, जो वो बोल रहा है वैसा होना चाहिए। बाइबल कहती है आप राजा के लिए चुने गए, आप राजा की तरह राज करने के लिए चुनो। जैसे यीशु राजा की तरह राज करने के लिए धरती पर आए, जब खड़े हुए तो लोग देख के हैरान होते थे आदमी कौन है, कौन है आदमी, क्या करता है। ये मुर्दों को बोलता खड़ा हो जाता तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। हालेलुया। लंगड़े को कहता उठ, 4 पाई उठा, अपनी चलने लग जा, 4 पाई चल। ये आंधी को डांटता है, ये 5 रोटी को बोलता है बढ़ जा, तो 5000 लोग खाना खा लेते हैं। बाइबल कहती यही सबसे बड़ी सफलता है, यही सबसे बड़ा परमेश्वर की योजना है, यही परमेश्वर का सबसे बड़ा प्लान है। इस रेजरेक्शन पे यीशु के जी उठने के बाद आप जानते हो जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो इतना ज्यादा उतावले थे, वो अपने कलीसिया के पास है, अपने चेलों के पास है। लिखा चेले कमरे के अंदर थे, यीशु ने आके तुरंत क्या बोला, तुम्हें शांति मिले, आओ जो मेरे प्राणों के अंदर है मैं तुम्हारे अंदर फूंक रहा हूँ। और वो कहती लो, यीशु ने फूंक दिया, लो पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु ने कहा ठहरे रहना जब तक तुम स्वर्ग से पावर ना पा जाओ, यहीं रुके रहना। बाइबल कहती है 120 लोगों के ऊपर जब पिन्तेकुस्त के दिन पावर उतर के आई तो शैतान पागल हो गया था। शैतान फोन कर रहा था अपने चेलों को, क्या हो रहा है यरूशलेम में, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। उसके चेले बार बार उसको फोन करके बता रहे थे सर यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गई है, पता नहीं 120 लोग पागल से हो गए, क्या क्या चिल्ला रहे समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद फिर मैसेज कर रहे थे सर यहाँ तो ऐसा हो रहा 3000 की लोग भीड़ आ गई है और कह रही यीशु ही मेरा प्रभु है। उसके बाद फोन किया जा रहा है, ये तो ये फाटक पे खड़ा हुआ था पतरस और यूहन्ना, यहाँ तो लगड़ा चलने लगा सर, इसकी परछाई से भी लोग, अरे शैतान पागल हो गया, ये हो क्या गया। क्योंकि बाइबल कह रही है 120 लोगों की सोल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन फूंक दिया था। लो मैं तुम्हें भी दे रहा, मैं तुम्हें भी दे रहा, लो मैं तुम्हें भी दे रहा, तुम भी खड़े हो और समुदाय के साम्राज्य को हराओ। बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना जब सुंदर फाटक पे खड़े थे, लंगड़ा भिखारी जो जन्म से लंगड़ा था वो क्या देख रहा था, पतरस अभी रुपया देगा, अच्छा नोट देगा। बाइबल कहती पतरस कहता भाई उम्मीद मत करना, सोना चांदी नहीं है, जो है ना वो स्वर्ग में पृथ्वी का है, वो सबसे बड़ा, वो आज तुझे दे रहा हूँ, तेरी जिंदगी बदलने जा रहा है। हालेलुया। आज वो देने जा रहा हूँ, तेरी जिंदगी को बदल देगा। वो मेरे प्राण के अंदर है, जो यीशु ने मेरे अंदर डाला है और मैं जानता हूँ कितना कीमती है। और वचन कहता है जैसे उसने उसको पकड़ के उठाया, बाइबल कहती है लंगड़ा उठ के खड़ा होकर दौड़ा, पूरे यरूशलेम में हड़कंप मच गई। ये क्या हो गया, शैतान के दूत फोन कर रहे थे सर यहाँ तो लंगड़ा चलने लगा, ये तो लोग वो भी करने लगे जो यीशु कर रहे थे, यीशु तो चले गए, अब इसके चेले भी यही काम कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा था मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे, चेले जानते थे प्राण में पवित्रता का परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था मूसा को कि यीशु का लहू, जो मेमने का लहू 7 बार बहाया जा रहा है, वो हमारे सारे प्राणों की अशुद्धता से दूर करके हमें पवित्र करने के लिए बनाया जा रहा है। वो उस प्लान को जानते थे, उस मकसद को समझते थे, और जब वो समझ गए चेले, वो जानते थे ये किसी चीज के लिए नहीं है, ये मेरे प्राणों की पवित्रता के लिए, मेरे प्राणों की शुद्धता के लिए। अगर मेरा प्राण शुद्ध हो गया उसके लहू से, उसके वचन से, उसकी आत्मा से, मैं भी यहाँ खड़ा होकर शब्दवार के साम्राज्य को लौटूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती सारे यरूशलेम में लोग क्या बोल रहे थे, ये यीशु तो चला गया, इसके चेले पूरे जगत को उलट पुलट किए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग, सब उलट पुलट किए जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि पता है कहाँ जगत प्राण में चला, उनका प्राण प्योर शुद्ध हो गया है। वचन कहता है रोमियो की किताब में शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा।
कब? वचन कहता शीघ्र ही कुचलवा देगा। कब? जब आपका प्राण प्योर हो जाएगा, वो आपके पाँव के नीचे से कुचल जाएगा। हालेलुया। जब आपका मन पूरा तरह से प्योर हो जाएगा, जब आप पूरी तरह से पाप से आजादी पा जाओगे, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी आंखें, आपका सोचना, वचन कहता है परमेश्वर जो शांति का राजा है, शांति का परमेश्वर, शैतान को हर जगह तुम्हारे पाँव के नीचे कुचलवाएगा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आप कागज ले आओ, लिख लो और उससे साइन करा लो। अगर आप अपने प्राण को प्योर करने की तरफ आगे बढ़ो, 1 साल बाद अगर आप मेरे से मिलोगे ना, आप ये बात बोलोगे मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया, मेरी लाइफ में सब कुछ बदल गया, मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया। क्योंकि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, स्वर्ग उसको पहचानता है, स्वर्ग उसकी तरफ देखता है, स्वर्ग उसको पहचानता है, स्वर्ग उसकी गवाही देता है, स्वर्ग उसके पीछे खड़ा होता है, पूरा स्वर्ग उसके पीछे बैक करता है। क्योंकि वो जानता है परमेश्वर का मकसद मेरे प्राण को पूरी तरह से क्लीन करना, प्योर करना, और वो रोता है परमेश्वर के आगे, कहता है प्रभु इसे प्योर कर दे, इसे क्लीन कर दे, इसे क्लीन कर दे। हालेलुया। आप जाग रहे क्या? आप खुश हैं क्या? ये आपके लिए भी है, ये मेरे लिए भी है, ये परमेश्वर की कलीसिया के लिए भी है। वचन कहता है हम मसीह की देह है और वो हमारा सर है। अगर सर इतना पावरफुल है, इतना विजयी है, इतना सामर्थी है, इतना विक्टोरियस है, तो उसकी देह भी क्यों नहीं इतनी पावरफुल होनी चाहिए? परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी बॉडी भी उतनी सामर्थी हो जितना उसका सर, कलीसिया का सर यीशु सामर्थी है, इतना हम भी सामर्थी है। हालेलुया। जाग रहे क्या? मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ। वचन एक बात बोलता है इब्रानियों की किताब में, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई यीशु को कदापि नहीं देखेगा। पढ़ा कभी आपने वचन? क्या है वो पवित्रता? वचन कहता है उस पवित्रता के पीछे भागो, भागो, इसके बिना आप यीशु को नहीं देख सकते। वो पवित्रता क्या है? जॉन जी लेख बोलते थे वो पवित्रता खुद यीशु मसीह। हालेलुया। वचन कहता वही तो पवित्र है, उसका वचन ही तो पवित्र है, पवित्र आत्मा ही तो पवित्र है। धरती में कुछ भी पवित्र नहीं है। और वचन कहता उसका पीछा करो, उसका पीछा करो। आप जब उसका पीछा करोगे तो अपनी आंखों से यीशु को देखना चालू करोगे। वचन कहता उसको खोजो, उस पवित्रता को पीछा करो, मतलब उसके पीछे भागो। किसके पीछे? जो खुद पवित्र है, पवित्र आत्मा, जो खुद पवित्र है, उसका वचन, जो खुद पवित्र है, यीशु का लहू। वचन कहता है उसका पीछा करो, उसके पीछे जाओ, यीशु के पीछे दौड़ो, उसको पकड़े रहो। और जब आप उसको पकड़ने का प्रयास करोगे तो पता है आपके जीवन में क्या होगा? आप यीशु को नहीं पकड़ रहोगे, यीशु आपको पकड़ लेंगे। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन जब एक व्यक्ति उस पवित्रता का पीछा करता है, उस भागता रहता है लॉर्ड मुझे पवित्र कर दे, परमेश्वर उसको पकड़ लेते हैं। उसकी आंखों को परमेश्वर पकड़ लेंगे, उसके दिमाग को परमेश्वर पकड़ लेंगे, उसके हाथ पांव को परमेश्वर पकड़ लेंगे, उसके जीवन को पवित्र आत्मा पकड़ लेंगे। अब उसका जीवन पूरी तरह से पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आ जाएगा। वो अपनी इच्छा को किसी रीति से पूरा ही नहीं कर पाएगा। हालेलुया। वचन कहता है वो यीशु को देखेगा, वो बन जाएगा, वो सामर्थी व्यक्ति बन जाएगा जैसा हमारा प्रभु था। और बाइबल कहती है वो काम करेगा जो यीशु करते रहे। वर्ग की प्रभु ने कहा तो इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है? लग जाइए, उस पवित्रता के खोजी हो जाइए, उसको पकड़ने के पीछे, उसको भागने के पीछे। वचन को पढ़िए और परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करिए, प्रभु तेरा वचन मुझे पवित्र कर दे, तेरा वचन मुझे पवित्र कर दे। पवित्र आत्मा के साथ बोलिए, कहिए मैं आपकी संगति करना चाहता हूँ ताकि मैं पवित्र हो जाऊँ। यीशु के लहू को रोज साबुन की तरह अपने जीवन पे लगाइए। कहिए प्रभु मैं आपकी आंखों को आपके लहू से ढांक रहा हूं, अपने विचारों को आपके लहू से ढांक रहा हूं। वचन कहता है जो ऐसा करना प्रारंभ कर रहा है, वचन साफ कहता है उसको मेरा प्रभु जो सच्चा है वो 100% पवित्र करेगा और ऐसी जगह पे खड़ा करेगा जहां वो हर जगह शैतान को रोकेगा। हालेलुया। वो हर जगह शैतान को रोकेगा क्योंकि वो उस लेवल पर आके खड़ा हो रहा है। यही परमेश्वर की इच्छा है। व्यवस्था में जब परमेश्वर मूसा को कह रहे थे लहू को 7 बार वेदी पे छिड़कना, मूसा बोलना हारून को उसके बच्चों को मर्सी सीट पे 7 बार छिड़कना, क्योंकि यीशु का लहू 7 जगह से बहा था। इसलिए मुझे कह रहा हमें पूरी तरह से पवित्र करने के। हालेलुया। आप जागे क्या? हमें ऐसा करना है। आप यकीन जाए आप जब ऐसा करना प्रारंभ करोगे ना, आपकी जिंदगी में रुकावटों की दीवारें धड़ धड़ जमीन पे आके गिरना चालू हो जाएंगी। चीजें अपने आप जो शैतान ने लगा रखी है जमीन पर आके गिरना चालू हो जाएंगी। जो शैतान की रुकावटें वो
टूट के टुकड़े टुकड़े होना चालू हो जाएंगी। आप कुछ नहीं करोगे, परमेश्वर कर रहा होगा, क्योंकि आप उसके प्लान को समझ के पवित्र होने की तरफ आगे बढ़ रहे हो। हालेलुया, जागेगा। अगर आप ऐसा करोगे 100% आप ऐसे व्यक्ति बनोगे जो जिसकी जीव के ऊपर परमेश्वर अपना अधिकार देगा, राजा की तरह जो बोलेगा वैसा होना चाहिए जाएगा। उसका जीवन ऐसा होगा जो आशीष बनेगा। प्रभु ने हमें आशीष बनने के लिए चुना। कैसा? प्रभु ने कहा तुम धरती के नमक हो। हालेलुया। नमक का काम होता है खाने में टेस्ट को लाना, मतलब आपकी लाइफ को परमेश्वर ऐसा बना देगा जिससे भी आप मिल जाओगे उसकी बेजान सुनसान जिंदगी में खुशी आएगी। जैसे सब्जी में नमक डाल दो तो कहते हैं आप खाने लायक होगी, अब बहुत अच्छा होगा, अब बहुत स्वाद आ रहा है। हालेलुया। आप लोगों की जिंदगियों को बदल दोगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, रोशनी हो। किसकी? जगत की। कब? जब हम उस पवित्रता की तरफ बढ़ेंगे, आप ऐसी रोशनी बन जाओगे, लोग आपकी तरफ भागेंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आप रोशनी बन चुके हो। वचन प्रभु कहता तुम पहाड़ पे बसे हुए शहर के समान हो जिसकी रोशनी दूर से नजर आती है। आप ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जिसकी रोशनी लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से नजर आएगी कि ये व्यक्ति है जो पहाड़ पे बसे हुए शहर की तरह, इसकी रोशनी दूर से नजर आई। हालेलुया। जागें क्या? आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह का जी उठना सबसे बड़ा उसका प्लान, उसका क्रूस पे मरना, उद्धार देना तो है ही है, लेकिन उद्धार देने से बढ़कर जितने दिन हम धरती पे जीवन को जी रहे हैं, वचन कहता हूँ उस पवित्रता में राज करते हुए जिए। हारी हुई जिंदगी को लीजिए, शैतान के सताए हुए नहीं, हारी हुई लाइफ को लीजिए। हम उस जिंदगी को राजा की तरह जिए, राज करते हुए जिए। हालेलुया। परमेश्वर के दास इसमें यूज कहते थे कि स्वर्ग से किसी आशीष को धरती पे लाने में मुझे सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, उससे पहले मेरे पास होती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनका प्राण पूरी तरह से पवित्र हो चुका है। कनेक्टेड थे। कहते थे हेवन में घुस जाता था परमेश्वर के सिंहासन के सामने और कहता था चाहिए प्रभु अभी अभी अभी। और वह कहती वो परमेश्वर उनको मना नहीं करते थे, 20 मिनट के अंदर वो पा लेते थे। कहते थे जिसके लिए लोग सालों तक उपवास और प्रार्थनाएं करते हैं, कहते हैं मुझे 20 मिनट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी सोल, उसका प्राण पूरी तरह से पवित्र हो चुका था। जानते थे, वो इस रहस्य को जानते थे। उन शैतान उनके बगल में आके खड़ा हो गया, वो सो रहे थे। परमेश्वर के आत्मा ने बताया होगा यही है शैतान। उन्होंने उसकी तरफ देखा, अच्छा तू ही है, फिर चादर ओढ़ के सो। हालेलुया। कोई और होता तो चारपाई छोड़ के खड़ा हो जाता, शैतान आ गया मेरे कमरे के अंदर। हालेलुया। मैं कहती है चादर ओढ़ के सो गए, कहते तू ही है, निकलने पत्नी गली से, तेरा मेरे ऊपर कोई भी कुछ नहीं। हालेलुया। कहते मेरा प्राण पूरी तरह से क्या हो चुका है? प्रभु यीशु मसीह कहते थे देखो संसार का सरदार आ रहा है, शैतान के बारे में बोलते थे। प्रभु कहते थे उसका मेरे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं है उसका मेरे पास, मेरे प्राण में उसका कुछ भी नहीं, उसने यहाँ कुछ नहीं डाल रखा, कुछ है ही नहीं उसका। प्रभु का आ रहा है लेकिन उसका मेरे में से कुछ भी नहीं। वचन कहता है जब आपका प्राण प्योर हो जाएगा, तो शैतान ने अदन के बाग में मनुष्य के प्राण में डाला था, परमेश्वर उसे निकाल के बाहर कर देगा। हालेलुया। जॉन जी एक बात बोलते थे, प्रभु के दास को बोलते थे अगर आपका प्राण प्योर हो जाएगा, आपकी बॉडी भी प्योर हो जाएगी, आपके कपड़े भी प्योर हो जाएंगे। इसको भी कोई टच करेगा तो उसकी सामर्थ निकलेगी और चंगाई पाएगी। हालेलुया। वो कहते थे क्यों यीशु को कपड़े छू के लोग चंगे होते थे? क्योंकि उसका प्राण इतना प्योर था हमारे प्रभु का, उसका शरीर भी इतना प्योर था कि उस शरीर से जो कपड़े भी टच होते थे वो भी इतने प्योर हो गए थे कि उसके अंदर से भी पावर बहती थी। उसके शरीर को लोग आके उसके प्रभु के कपड़ों को टच करते थे। पौलुस रुमालों पर हाथ रखता था तो पौलुस का प्राण इतना प्योर हो चुका था कि उसका शरीर इतना प्योर हो गया था, उसके शरीर से जो भी चीज टच करती थी वो भी इतनी प्योर हो जाती थी, वो भी परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाती थी कि ले जाके किसी के भी ऊपर डाल दो तो चंगा हो जाता था, दुष्ट आत्माओं से भर जाती था। क्यों? बाइबल कहती यही तो असली विजय, यही तो असली जीत है। यीशु मसीह की रेजरेक्शन, उसकी पुनरुत्थान की जीत तो यही है और यही सबसे बड़ी लाइफ है। इसलिए प्रभु ने कहा मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ। यीशु ही जीवन है, यीशु ही पुनरुत्थान है और यही उसकी सामर्थ्य है। जब हमारे प्राण पवित्र होते, हमारे प्राणों में, हमारी बॉडी से, हमारे कपड़ों से भी बहना चालू हो जाती। हालेलुया। आप खुश हैं क्या? मैं विश्वास करता हूँ आप में से बहुत सारे लोग आज से
लग जाएंगे इस कार्य को करने के लिए, वचन पढ़ेंगे और कहेंगे पवित्र आत्मा मुझे पवित्र करिए, यीशु के लहू को लगाएंगे और कहेंगे मुझे पवित्र करिए, पवित्र आत्मा की संगत में बैठेंगे और कहेंगे मुझे पवित्र करिए, और परमेश्वर के सामने जाएंगे। 100% बाइबल कहती है आपका बुलाने वाला सच्चा है और वो आपको 100% पवित्र करेगा ही करेगा अगर आप उसके पीछे जा रहे हो। हालेलुया।